साधना पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, विवेक, धन, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति को हर कार्य में अपार सफलता मिलती है, गुण ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। वहीं बुध अगर कमजोर हो तो जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं, व्यक्ति का जीवन समस्याओं से घिरा होता है और सभी कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पंचांग के अनुसार 19 जुलाई 2024 को ग्रहों के राजकुमार बुध कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका शुभ अशुभ प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन तक 12 राशियों पर हो रहा है। आइए जानते हैं कि बुध के सिंह राशि में गोचर से किन राशियों की किस्मत चमकेगी और किन्हें सतर्क रहना होगा। इन सब पर बात करेंगे आज हम ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी से। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जी नमस्कार। और चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। पंडित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बुध सिंह राशि में गोचर कर चुका है, किन राशियों पर इसका सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम यानी ज्योतिष समाधान को देख पा रहे हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, देखिए, बुध ग्रह का गोचर आज हो चुका है, सिंह राशि में उसका प्रवेश हो गया है। सिंह राशि में प्रवेश कैसा माना जाता है? देखिए, बुध ग्रह दो प्रमुख राशियों का स्वामी ग्रह माना जाता है, खासतौर से मिथुन और कन्या राशि, इन दोनों का स्वामी ग्रह होता है। और कुछ राशियां हैं जिनसे उसकी विशेष मैत्री होती है। उनमें सबसे प्रमुख राशि है शुक्र की राशियां यानी वृषभ और तुला राशि, और वहीं शनि की राशियां यानी कुंभ और मकर राशियों से भी उसकी विशेष मित्रता होती है। परंतु हालांकि वो सूर्य के आसपास ही चलता है, जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला होता है, ठीक वैसे ही बुध भी आगे निकल जाता है। कई बार बुध आगे भी निकलता है और कई बार बुध पीछे भी रह जाता है। अच्छा, बुध के साथ एक और ग्रह शुक्र भी पीछे पीछे चलता रहता है। तो ये तीनों ग्रह लगभग एक ही साथ चलते हैं। अच्छा, सिंह राशि चूंकि सूर्य की राशि है और ये सभी ग्रह चूंकि सूर्य के चारों तरफ अपना चक्कर लगा रहे होते हैं, और बुध का चूंकि जो गोचर होता है, जिसको हम राशि परिवर्तन कहते हैं, कि एक राशि में आखिरकार वो कितने दिन गोचर करेगा, तो बुध ग्रह अमूमन 23 से 24 दिन या कई बार 28 दिनों तक भी गोचर करता है, और वक्री बहुत ज्यादा होता है। चूंकि बुद्धि का कारक ग्रह होता है, और वक्री को इंग्लिश में रिट्रोग्रेड ग्रह बोलते हैं। रिट्रोग्रेशन माने वो पलट जाता है, यानी अपने शुभ प्रभावों को वो खो देता है। तो आप देखेंगे कि बुध ग्रह का राशि परिवर्तन अमूमन देश और दुनिया के लिए बड़ा खूबसूरत होता है। उदाहरण के तौर पर हम भारत की बात कर लेते हैं, जो कि भारत की कुंडली में इस प्रकार के राशि परिवर्तन बहुत बड़े बड़े परिणाम लेकर आते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि ठीक 12:30 बजे भारत एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। हालांकि सनातन काल से भारत एक देश के रूप में, अखंड भारत के रूप में था, परंतु एक देश नक्शे के रूप में आया। अच्छा, भारत की कुंडली भी बनी 15 अगस्त 1947 को। कुंडली कुछ इस प्रकार की थी, वृषभ लग्न और कर्क राशि की। अच्छा, वृषभ लग्न की कुंडली थी, इसमें दो प्रमुख भावों का स्वामी ग्रह है बुध। एक तो धन भाव यानी अर्थव्यवस्था, यानी भारत की जो मार्केट है वो कैसे बढ़ेगी, शेयर मार्केट कैसे बढ़ेगा, उन्नति कैसे होगी, व्यापारिक संबंध कैसे होंगे, धन कहां से आएगा। इसके अलावा भारत की राजनीति का भी वह कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव यानी देश में शासन जो कर रहा दल है या शासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। वहीं खासतौर से चूंकि हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो यहाँ भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी कुंडली में बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश की हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश जो है वो धनु लग्न और
कन्या राशि का प्रदेश है। वहीं छत्तीसगढ़ धनु लग्न और मेष राशि का प्रदेश है। दोनों चूंकि 1 नवंबर को अस्तित्व में आए थे, तो उस हिसाब से जो कुंडली बनी वो इस प्रकार से है। यानी आप देखेंगे कि बुध ग्रह भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर बहुत प्रभावी है। अच्छा, उसका सिंह राशि में प्रवेश, आप देखिए कि सिंह राशि जो धनु लग्न की कुंडली में बैठी हुई है, वो भाग्य स्थान में बैठी है। यानी अभी तक जो कर्म का स्वामी ग्रह था बुध, वो अष्टम भाव में था, अब वो भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहा है। तो दोनों ही राज्यों यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बुध का राशि परिवर्तन अपने आप में बेहद लाभकारी साबित होगा। वहीं भारतवर्ष की कुंडली में हम बात करें तो पंचम भाव का कारक ग्रह बुध जो है वो चौथे भाव में प्रवेश कर रहा है, यानी जनता के भाव में। तो कहीं ना कहीं जनता को वो राहत देने का भी काम करेगा। देश और दुनिया में भारत की जो आर्थिक स्थिति है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत होगी। और पंचम भाव यानी शासन में, जो शासन में दल बैठा हुआ है, वहां पर स्थितियां थोड़ी सी कमजोर होंगी। वहीं चूंकि कुछ राशियों के लिए ये बेहद शुभ है, कुछ राशि वाले जातकों के लिए ठीक नहीं है। हम एक एक करके पूरी 12 राशियों की बात करेंगे कि आखिरकार 12 राशियों में किन राशियों के लिए ये सबसे बेहतर है। बिल्कुल पंडित जी, तो सभी सबसे 12 राशियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बुध सिंह राशि में हो तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बुध सूर्य की राशि में बड़ा कोमल सा ग्रह होता है, तो वो अपना जो शुभ प्रभाव है वो एक प्रकार से खो देता है। यानी आप देखिए कि बुध शांति, बुद्धि, मन और प्रेम का ग्रह है, क्योंकि वो ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। अच्छा, उसमें अपने आप में कोई पावर नहीं होती। सिंह राशि में जैसे ही वो आता है तो वो अपने जो शुभ प्रभाव है उसको खो देता है। यानी जो शुभत्व है जो एक तरह से बुध में पाया जाता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बुधवार को यदि कोई भी काम करेंगे तो बड़ा शुभ माना जाता है, बुध सब शुभ कहा जाता है। लेकिन सिंह राशि में इसका गोचर बहुत बेहतर नहीं माना जा सकता। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेशक वो लाभकारी रहेगा, परंतु बुध जब तक कर्क राशि में था, बुध जब तक वृषभ राशि में था, या आने वाले 23 दिनों के बाद जैसे ही वो अपनी उच्चतम राशि यानी कन्या में पहुंचेगा, बहुत ही आनंद दिलाएगा। लेकिन सिंह राशि में उसका गोचर बहुत बेहतर नहीं माना जाता। ठीक है पंडित जी, सिंह राशि में इस वक्त अगर बात करें तो कौन से ग्रह की दशा चल रही है जो लाभदायक हो सकती है या फिर नुकसानदायक हो सकती है? देखिए, सिंह राशि का स्वामी ग्रह इस समय सूर्य, वो भी इस समय अपनी राशि से 12वें भाव में चल रहा है। तो सिंह राशि तो इस समय किसी भी स्वरूप में ठीक नहीं है। अच्छा, शनि पर केवल यदि हम बात कर ले, शनि का गोचर, क्योंकि शनि इस समय सिंह राशि से सप्तम भाव में है, लेकिन वो भी वक्री हो गया है। तो आप सोचिए कि वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन कहीं ना कहीं बड़ा कष्टकारी है। प्रेम संबंधों में वो बाधाएं लगातार उत्पन्न कर रहा है। अच्छा, प्रेम का जो कारक ग्रह है वो 12वें भाव में चल रहा है, यानी कहाँ, कर्क राशि में, यानी शुक्र, वो भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पा रहा है। मंगल ग्रह और गुरु ग्रह, 2 ग्रह ऐसे हैं जो सिंह राशि को बहुत लाभ दे रहे हैं। दोनों दशम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए कामकाज की स्थिति काफी बेहतर है। मंगल चूंकि भाग्येश होता है और सुखेश होता है तो बहुत लाभकारी होता है। यदि प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट या अन्य किसी चीजों में यदि आप निवेश करते हैं तो बहुत लाभकारी होगा। मन को थोड़ा सा तनाव दे रहा है, कारण यह है कि शुक्र 12वें भाव में है और राशि स्वामी भी 12वें भाव में। ठीक है पंडित जी, अब राशि फलों पर कितना असर इसका पड़ेगा ये जान लेते हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कितना असर इसका पड़ेगा जब बुध जो है वो सिंह में गोचर कर रहा है? क्या प्रभाव होगा, कितना प्रभाव होगा? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों। देखिए, मेष राशि से अभी तक बुध का गोचर चौथे भाव में था, यानी कर्क राशि में था। अब वो पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है, तो बेहद शानदार है। पंचम भाव का बुध मेष राशि वाले जातकों के लिए चूंकि पराक्रम का स्वामी होता है और सेहत का स्वामी होता है, तो सबसे पहले तो आपके कार्यों में सुगमता आएगी। आपकी जो परेशानियां हैं वो धीमे धीमे करके कम होने लगेगी। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी। संतान को लेकर यदि आपके मन में कोई चिंता का भाव था तो वो कहीं ना कहीं अब दूर होने जा रहा है।
अच्छा, खास तौर से चूंकि शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ भाव है, पिता से जुड़ा हुआ भाव है, तो उस भाव को लेकर आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं कम जरूर होने जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा चूंकि उसकी दृष्टि आपकी कुंडली में आय भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं से वो आपके जीवन में अच्छी आय कराने का पूरा प्रयास करेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर बहुत शानदार है। बात करते हैं वृषभ राशि से। तो देखिए, वृषभ राशि से आप बुध जो है वो चौथे भाव में जा रहा है। देखिए, चौथे भाव को कहा जाता है सुख भाव। इसको एक प्रकार से हमारे यहाँ ज्योतिष में कहा जाता है हाउस ऑफ हर्डल्स, यानी बाधाओं का भाव। तो वो कई मामलों में जो उसका शुभ प्रभाव है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वो खो रहा है। हालांकि वृषभ राशि में इस समय दो बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल और गुरु। मंगल के कारण वृषभ राशि वाले जातक बेहद तनाव में हैं। आपको इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा कि भाजपा में भारी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि वृषभ राशि का वो प्रदेश है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ नहीं माना जा सकता। चौथे भाव में सुख में कमी लाता है, माता को कष्ट देता है। यदि आप प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा शुभ फल वो नहीं देगा। बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए बेहद शानदार है। जो अभी तक द्वितीय भाव में पड़ा था वो पराक्रम भाव में चला गया, तो आपके मित्र, परिजन, रिश्तेदार, नातेदार, जो भी आप जिनसे आप मदद चाहते हैं वो सब आपको मदद देंगे। आपके जीवन में वो यश, मान, सम्मान इत्यादि प्रदान करेगा। आपके भाग्य में आ रहे अवरोधों को वो स्वतः ही दूर कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके मन को बेहद प्रसन्न रखेगा। चूंकि अभी मंगल और गुरु आपको तनाव दे रहे हैं मिथुन राशि वाले जातक, लेकिन आपका राशि स्वामी आपको बहुत लाभ देगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वो है कर्क राशि। तो देखिए, अभी तक वो कर्क राशि में ही गोचर कर रहा था, अब वो आपकी राशि से द्वितीय भाव में चला गया। तो द्वितीय भाव का बुध होता तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ नहीं देता। घर परिवार को लेकर चिंताएं मन में बनी रहेंगी। संतान को लेकर कई मामलों में चिंता बनी रहेगी। सेहत को लेकर कर्क राशि वाले जातकों को बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि पेट और गला इन दो स्थानों का को बुध ग्रह प्रतिनिधित्व करता है, और खासतौर से आपके दांतों को प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वो मुख का कारक होता है। माने हम जो वाणी बोलते हैं उसमें बुध ग्रह की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो कर्क राशि वाले जातक यदि इन सारी चीजों यानी वाणी और बोलने से जुड़े हुए काम से जुड़े हुए हैं, तो आप आने वाले 23 दिनों तक अपने आप को बहुत सावधानी के साथ आप रखिए, ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। बात करते हैं सिंह राशि में। चूंकि सिंह राशि में ही इसका गोचर है, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य है, मन को प्रसन्न रखेगा, कामकाज को ठीक रखेगा। हालांकि सिंह राशि में जब भी बुध आता है, क्योंकि सिंह राशि में ये आय और धन भाव का कारक होता है, तो कहीं से अचानक आय जरूर कराता है। वो आपको अचानक आय मिलेगी, घर परिवार से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र में अचानक तरक्की देने का काम भी बुध के द्वारा किया जाता है। बहुत थोड़े से दिन बुध का गोचर होता है, 23 से 28 दिनों के बीच में। तो ये 23 से 28 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी सिंह राशि वाले जातक हैं, कोशिश करें अपने जीवन में जो बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। हालांकि कुछ दिनों के बाद शुक्र भी बुध के साथ युति बनाएगा, तो समय आपके लिए थोड़ा सा और बेहतर होगा। तो कोशिश करिए इन दिनों में हम अपनी बेहतरी के लिए जो कर सकें वो जरूर करें। बात करते हैं कन्या राशि की। तो देखिए, कन्या राशि का तो स्वामी ग्रह माना जाता है बुध। अब बुध ग्रह आपकी राशि से समय 12वें भाव में है, तो थोड़ा सा मन में चिंता का भाव लेके आएगा। राशि स्वामी आपका प्रिय ग्रह है बुध, उसका 12वें भाव में गोचर थोड़ा ठीक नहीं है, मन को अप्रसन्न रहेगा। मूड स्विंग्स जो कन्या राशि वाले जातकों में अमूमन पाई जाती है, बहुत जल्दी मूड स्विंग होता है, माने उतार चढ़ाव जिसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इन मूड स्विंग्स से बचने के लिए आपको बुध ग्रह की उपासना करना चाहिए, या भगवान गणपति की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। और कन्या राशि वाले जातकों को हमेशा पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि पन्ना बुध ग्रह को का प्रतिनिधित्व करता है। और हाँ, चूंकि यदि आपके घर के आसपास कहीं भी घास लगी हो, हरी घास हो, तो उसमें 5 मिनट नंगे पैर जरूर आप टहल के आइए। इससे भी हमारी कुंडली में बुध ग्रह कहीं ना कहीं बेहद मजबूत होता है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, 23 दिनों के बाद जैसे ही वो आपकी राशि में पहुंचेगा, उच्च का होगा, तो कन्या राशि वाले अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि की। तो तुला राशि से इस समय बुध का जो गोचर है वो बेहद शानदार है। चूंकि एकादश भाव में बुध गया है, तो आपके कैरियर में जो भी आप कैरियर यानी प्रोफेशनल लाइफ आपकी है, उसमें आपको वो उन्नति देगा, कामकाज में लाभ देगा। क्योंकि बुध आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी ग्रह माना जाता है, तो भाग्य से जुड़े हुए काम जो अभी तक आपके जीवन में अटके हुए हैं, उन सारे कार्यों को बुध ग्रह काफी हद तक मजबूत भी करेगा। तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत शानदार राशि परिवर्तन है बुध का। तो तुला राशि वाले जातक बहुत आनंद लीजिए, जितना आनंद आप ले सकते हैं जरूर आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की। तो देखिए, वृश्चिक राशि में बुध ग्रह दो प्रमुख भावों का स्वामी है, एक तो अष्टम भाव का और दूसरा एकादश भाव का। एकादश भाव का स्वामी है और बुध का सिंह राशि में प्रवेश हो रहा है, यानी दशम भाव में आपकी राशि से गोचर कर रहा है। आय भाव का स्वामी दशम भाव में बैठना अपने आप में एक बहुत सुंदर योग बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस दौरान जो भी काम करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभकारी होगा। हाँ, थोड़ा सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सर में दर्द हो सकता है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, तो खासतौर से इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन यदि आप शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या अन्य कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में आपको जरूर वो काफी हद तक लाभ देगा। तो कोशिश करते रहें, इन क्षेत्रों में आप जैसे भी लाभ उठाना चाहें, लाभ उठाने की कोशिश करें, जरूर लाभ होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, जो कि धनु राशि है। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध का ये गोचर अपने आप में बहुत शानदार है। क्योंकि धनु राशि वाले जातक अभी बहुत परेशान थे, और खासतौर से चूंकि ये सप्तम भाव यानी राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, वैवाहिक संबंध, इन भावों का कारक ग्रह माना जाता है। अच्छा, और दशम भाव का भी कारक है, और उसका भाग्य स्थान में प्रवेश कहीं ना कहीं धनु राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार माना जा सकता है। तो इस दौरान यदि आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा काम हो, कोई भी बड़ी चीज हो, उसको आपको जरूर कर लेना चाहिए। खास तौर से भाग्य में बैठा है तो भाग्य में आ रहे अवरोधों को दूर करेगा, और वहां से वो बैठकर आपकी कुंडली में तीसरे भाव को देखता है, तो आपको यश, मान, सम्मान और कीर्ति भी वो दिला सकता है। लोगों से जो आप मदद चाहते हैं वो मदद आपको वो दिलाएगा। लेकिन इसका गोचर केवल 23 दिनों का है, तो हालांकि वो आने वाले दिनों में कन्या और बाद में तुला तक जाएगा, तो वो लगातार आपको सकारात्मक परिवर्तन देगा। लेकिन धनु राशि वाले जातकों की कुंडली में इस समय मंगल और गुरु दोनों छठे भाव में बैठे, तो शत्रुओं की संख्या भारी होगी, सेहत खराब होगी। यदि आप किडनी या पेट से जुड़े हुए रोगों से पीड़ित हैं, तो इस दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और कहीं भी लंबी यात्रा करने से पहले 4 बार विचार जरूर करें। एक्सीडेंट या वाहन दुर्घटना के योग धनु राशि वाले जातकों के लिए बने हुए हैं। बात करते हैं अगली राशि यानी मकर राशि की। तो मकर राशि से इसका गोचर ठीक नहीं है, क्योंकि मकर राशि की कुंडली में बुध ग्रह छठे भाव और भाग्य स्थान का कारक ग्रह माना जाता है। उसका गोचर जो है वो अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में बुध जो है बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं देगा। सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है, मानसिक, शारीरिक और बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो धन से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है, मानसिक परेशानी रहेगी, प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, काम काज को लेकर परेशान हो सकते हैं। अष्टम भाव में बैठा है तो पेट से जुड़ी हुई परेशानियां वो जरूर लेकर आएगा। तो इस दौरान मकर राशि वाले जातकों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा चूंकि वो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस यानी धन भाव को देख रहा है, तो कहीं से वो पुराना जो रुका हुआ धन है वो भी आपको वो दिला सकता है। तो आप इस बारे में प्रयास करना चाहिए। परेशानी से बचने के लिए मकर राशि वाले जातकों को एक पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए। मुझे लगता है इससे वो आपको जरूर लाभ देगा। और पन्ना के साथ साथ आपको भगवान गणपति की पूजा भी मकर राशि वाले जातकों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणपति बुध ग्रह के अधिपति देवता हैं। आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गंग गणपतिये नमः,
या आप भगवान गणपति को इस दौरान दूर्वा जरूर चढ़ाइए। दूर्वा चढ़ाने से भी भगवान गणपति बेहद प्रसन्न होते हैं। या सुबह प्रातः काल उनके मंदिर में प्रत्येक बुधवार के दिन 5 लड्डू आप जरूर चढ़ा कर आइए। उससे भी भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं, तो उनकी प्रसन्नता का लाभ लीजिए। चिंता ना करें, 23 दिनों के बाद अपने आप राशि परिवर्तन होगा और आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की। तो देखिए, कुंभ राशि से बुध ग्रह का जो गोचर है वो सम सप्तम भाव में है, आपके 7वें भाव में आ गया है। यानी प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, राजनीतिक संबंधों में बड़ा लाभ लेगा। क्योंकि पंचम भाव का कारक ग्रह माना जाता है, तो शिक्षा, प्रतियोगिता, राजनीति, मुझे लगता है इन क्षेत्रों में भी वो लाभ देगा। हालांकि रिश्तों में थोड़ी सी खटास हो सकती है, आपके जीवन साथी से थोड़े से वैचारिक मतभेद वो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके प्रेम संबंधों, नए नए प्रेम संबंधों का निर्माण भी करेगा। यानी यदि आप का कोई पार्टनर है, आप प्रेमी हैं तो प्रेमिका, प्रेमिका है तो प्रेमी, यदि आप ब्रेकअप कर रहे हैं, किसी नए की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस ओर वो रास्ता जरूर आपको दिखाएगा। यदि आप कंपटीशन यानी शिक्षा या प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, तो इस दौरान बुध ग्रह आपको कंपटीशन या शिक्षा प्रतियोगिता में जरूर सफलता दिलाएगा। इसके अलावा बुध ग्रह चूंकि छठे भाव का, अष्टम भाव का कारक है, तो थोड़ा सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुंभ राशि वाले जातक अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखें। जितना कंट्रोल रखेंगे मुझे लगता है उतना ही लाभ होगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मीन राशि से गुरु का जो बुध का जो गोचर है वो अब छठे भाव में आ गया है। देखिए, आपकी राशि से ये 2 प्रमुख भावों का कारक ग्रह माना जाता है, यानी चौथे और 7वें ग्रह का ये कारक ग्रह माना जाता है। तो छठे भाव का गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। कामकाज को लेकर परेशानी हो सकती है, सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है, शत्रुओं की संख्या में कई गुना बढ़ सकती है, आपके पार्टनर से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का भी कारक ग्रह वो एक प्रकार से है। दूसरा, माता को लेकर विशेष तौर पर कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव में बुध कई मामलों में जातक को पानी यानी जल से कष्ट देता है, तो इस दौरान आप कहीं लंबी यात्रा पर ना निकलें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी को पानी से किसी भी प्रकार से का कष्ट हो। हालांकि विदेश यात्राओं का योग कई बार बनेगा, तो जरूर आप खूब विदेश यात्रा करें, मन को प्रसन्न रखें। लेकिन आपके लिए बुध का ये गोचर किसी भी स्वरूप में ठीक नहीं है। यदि आप शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या अन्य कार्यों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाएं। अभी जो है इसकी शुभ स्थिति नहीं बनी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें मीन राशि वाले जातक। जो मैंने अन्य राशि वाले जातकों के लिए बताया है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तमाम उपाय मुझे लगता है कि दर्शकों के बेहद काम आएंगे। इसके साथ ही पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही ज्योतिष समाधान में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार सिर्फ और सिर्फ IANS 24/7 के साथ। नमस्कार।